क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो है कौन सा प्रोटोकॉल जो है कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है। ऑप्शन है एच टी टी पी, एफ टी पी, एच टी टी पी एस, एस एम टी पी। तो इसका आंसर जो है एच टी टी पी एस हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो है ये इंटरनेट पर जो है कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है। विच डिवाइस वर्क्स ऑन लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल के लेयर 3 पे जो है कौन सा डिवाइस जो है वर्क करता है। ऑप्शन है हब, स्विच, राउटर, रिपीटर। तो आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर जो है OSI मॉडल के लेयर 3 पे वर्क करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। ए रिस्क प्रोसेसर इज नोन फॉर। रिस्क प्रोसेसर जो है वो किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, मल्टीपल साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाई पावर यूजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। रिस्क प्रोसेसर जो है रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए जो है जाना जाता है। कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है। ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू, जीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का पार्ट होता है। विच ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री गिव्स सॉर्टेड ऑर्डर। बाइनरी ट्री का कौन सा ट्रेवर्सल जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर जो है प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, लेबल ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा इन ऑर्डर। बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों। विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग अनडू ऑपरेशन। अनडू ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। ऑप्शन है क्यू, स्टैक, लिस्ट, ट्री। तो आंसर हो जाएगा स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो अनडू ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एकदम बेस्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड। ठीक है, मेमोरी से एक प्रोसेस को जो है रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है शेड्यूलिंग, स्वैपिंग, टर्मिनेशन, डिस्पैचिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैपिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड स्वैपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इनमें से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का टाइप है। ऑप्शन है राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करता है। तो ये हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जो है डेटा हाइडिंग को प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग। तो फिर वही क्वेश्चन है, इनकैप्सुलेशन ही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन है कंपाइल टाइम एरर, मेथड विथ सेम नेम एंड पैरामीटर, इन चाइल्ड क्लास रिप्लेसेस पेरेंट क्लास मेथड, ए न्यू क्लास इज क्रिएटेड, वेरिएबल्स आर हिडन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेथड विथ सेम नेम एंड पैरामीटर्स इन चाइल्ड क्लास रिप्लेसेस पेरेंट क्लास मेथड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है। ये क्विज क्लासेस जो है रेगुलर चलती है, बीच में कभी कभी अब्सेंट हो जाती है लेकिन रेगुलर ही चलती है। जनरली कोई काम आ जाता है तो अपलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश रहता है कि अपलोड कर ही दें। विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल को रिमूव करने के लिए कौन से कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन है रिमूव, डिलीट, ड्रॉप, इरेज। तो आंसर हो जाएगा ड्रॉप। एसक्यूएल में जो है टेबल को रिमूव करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। एसक्यूएल में टेबल को रिमूव करने के लिए जो है ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसक्यूएल डेटा टाइप। इनमें से कौन सा जो है एसक्यूएल डेटा टाइप नहीं है। ऑप्शन है इंटीजर, वैरचर, फ्लोट, इमेज। तो आंसर हो जाएगा इमेज। इमेज जो है वो एसक्यूएल डेटा टाइप नहीं है।
विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन के लिए कौन सा लेयर जो है रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है एरर डिटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डेटा लिंक लेयर जो है एरर डिटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क को जो है कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है? डिफरेंट नेटवर्क को जो है कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है? ऑप्शन है स्विच, हब, राउटर, मॉडेम। तो आंसर हो जाएगा राउटर। ठीक है, राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? ऑप्शन है फेच एंड स्टोर, फेच एंड डिकोड, फेच एंड एग्जीक्यूट, डिकोड एंड स्टोर। तो इसका आंसर हो जाएगा फेच एंड एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है फेच और एग्जीक्यूट कंसिस्ट करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है फेच और एग्जीक्यूट को जो है कंसिस्ट करता है। विच मेमोरी इज वोलाटाइल, कौन सा मेमोरी जो है वोलाटाइल होता है? ऑप्शन है रोम, एसएसडी, रैम, हार्ड डिस्क। तो आंसर हो जाएगा रैम। रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा? ऑप्शन है ग्राफ, ट्री, स्टैक, हैश टेबल। तो आंसर होगा स्टैक। स्टैक जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, लाइक कर देना है। अब है इन ओएस ए जॉम्बी प्रोसेस इज, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक जॉम्बी प्रोसेस क्या होता है? ऑप्शन है ए प्रोसेस विथ नो मेमोरी, ए रनिंग प्रोसेस, ए टर्मिनेटेड प्रोसेस, ए स्टिल इन द प्रोसेस टेबल, ए बैकग्राउंड टेबल, ए बैकग्राउंड सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटेड प्रोसेस, स्टिल इन द प्रोसेस। टर्मिनेटेड प्रोसेस जो स्टिल प्रोसेस में होता है वही जो है एक जॉम्बी प्रोसेस होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में लीड स्टारवेशन, इनमें से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो स्टारवेशन जैसी समस्या ला सकता है? ऑप्शन है FCFS, राउंड रॉबिन, SJF, मल्टी लेवल क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा SJF। SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है ये स्टारवेशन जैसी समस्या को उत्पन्न कर सकता है। Which UP concept helps to use the same function name for different tasks? ऑप्शन है abstraction, polymorphism, encapsulation, inheritance। तो इसका आंसर हो जाएगा polymorphism। Polymorphism helps to use the same function name for different tasks. Which of the following is not an access specifier in C++? इनमें से कौन सा जो है C++ में access specifier नहीं होगा? ऑप्शन है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ग्लोबल। तो आंसर हो जाएगा इसका ग्लोबल। ग्लोबल जो है C++ में एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं होगा। विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए कौन सा SQL स्टेटमेंट का यूज करते हैं? ये हो जाएगा दोस्तों सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। व्हाट डज द टर्म नॉर्मलाइजेशन मीन इन DBMS, DBMS में जो है नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होगा? ऑप्शन है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ क्वेरीज, converting complex data type, removing redundancy and improving integrity, sorting table। तो आंसर हो जाएगा removing redundancy and improving integrity। DBMS में नॉर्मलाइजेशन जो है वह हो जाएगा removing redundancy and improving integrity। विच ऑफ दीज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है IP, TCP, HTTP, UDP। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP। HTTP जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। HTTP जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। मैक एड्रेस जो है कितने बीट का होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 32 बीट, 48 बीट, IP असाइंड एड्रेस 64 बीट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 बीट, यानी कि मैक एड्रेस जो है आपका 48 बीट का होता है। मैक एड्रेस जो है आपका वो 48 बीट का होता है। अब है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? भले ही क्वेश्चन आसान हो लेकिन हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है तो हम यही क्वेश्चन को होमवर्क देंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। अब हमारी मुलाकात कल की क्लासेस में होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के एकदम। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन।